हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो? मैं हूं हार्दिक पटेल, आपका आयुष एकेडमी में स्वागत करता हूं। चलो शुरू करते हैं आज का लेक्चर। तो आज के लेक्चर में बहुत सारी चीज़ें डिस्कस करने वाले हैं और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें डिस्कस करने वाले हैं। एक नया फॉर्मूला देखने वाले हैं, उसके साथ साथ जो हमने पीछे जो पढ़ा है उसको वापस से कंक्लूड भी करने वाले हैं। तो जल्दी से आपका ध्यान यहाँ पर ला दीजिए। चलो शुरू करते हैं आज के पहले दो क्वेश्चन से। जैसे कि मेरे पास यहाँ पर क्वेश्चन है, f of x dx इज इक्वल टू 5x। मतलब अगर मेरा f का इंटीग्रेशन क्या है 5 है, f of x फंक्शन का इंटीग्रेशन क्या है 5 है, तो मुझे पूछा है, आप मुझे बताइए x raised to 5 f of x cube dx will be what। मतलब आपको आंसर देना है x raised to 5 फंक्शन में x क्यूब है और dx है, तो उसका आंसर क्या होगा। तो जल्दी से फाइंड करिए, तब तक मैं दूसरा क्वेश्चन लिख लेता हूँ। cosec square x minus 2010 sec raised to 2010 x dx। और एक क्वेश्चन इसका भी आंसर देना है। तो जल्दी से इस दोनों क्वेश्चंस को देख लेते हैं हम। ठीक है, आप वीडियो पॉज करके खुद से भी कर सकते हो, क्योंकि इसमें कोई नया कंसेप्ट हम नहीं सीखने वाले। ठीक है, अगर देखना चाहे तो x क्यूब का डिफरेंशिएशन क्या होगा, आपको पता है 3x स्क्वायर। तो क्या यहाँ पर x स्क्वायर मिलेगा, आपको मिल सकता है ना। तो आप जल्दी से क्या करो, x क्यूब इक्वल टू t ले लो। तो 3x स्क्वायर इज इक्वल टू क्या ले जाते हैं dt। सो x स्क्वायर dx विल बी क्या होगा dt by 3, 3x स्क्वायर dx। सही है। अगर ये 3x स्क्वायर dx इज इक्वल टू dt by x स्क्वायर dx by dt by 3 हो रहा है, तो यहाँ पर आपको पता चलेगा t into f of t dt by 3 आंसर आएगा। अगर मैंने सही लिखा है तो बताओ, क्योंकि यहाँ से मैंने x स्क्वायर इसको दे दिया, x क्यूब बचा था उसको मैंने t मान दिया, और f of t तो मेरा f of t है। सो अब तो आप कर सकते हो ना, अभी तो क्या हो गया, मल्टीप्लिकेशन रूल आ गया। अब t को आप u मान लो, इसको भी मान लो, क्योंकि इसका इंटीग्रेशन मुझे पता है। चलो तो इसको u माना, इसका u माना, तो जल्दी से मुझे बताओ आंसर क्या आएगा। u को वैसे का वैसा, f of t का इंटीग्रेशन क्या होगा 5t, माइनस t का डिफरेंशिएशन क्या होगा 1, और f of t का इंटीग्रेशन क्या होगा 5 of t dt। सो यही आपका आंसर हो गया। देखो जस्ट t की वैल्यू रख दो, क्योंकि आपको इसके बाद इसका इंटीग्रेशन थोड़ी पता है, आपको तो किसका इंटीग्रेशन पता है, सिर्फ फंक्शन f का इंटीग्रेशन पता है। सो आपको यहाँ पर नहीं रहना पड़ेगा। अब t की वैल्यू क्या है, सबको पता है x क्यूब 5x क्यूब माइनस यहाँ पर देखो 5 of t, तो 5 of x क्यूब लिखोगे आप। देन dt क्या है वो बताओ, dt क्या है, dt आपका है 3x स्क्वायर dx। तो यहाँ पर आपको 3x स्क्वायर dx लिख के लिखना पड़ेगा। तो ये आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। और आपको हैरानी होगी जान के कि इतना सिंपल सा आंसर क्वेश्चन आपको जेईई में पूछा गया है। सही है, कर सकते हो। चलिए यहाँ पर क्या है देखो, cosec square x into sec raised to 2010x dx। सो cosec square x into 2000 मल्टीप्लिकेशन कर लो पहले तो अलग करोगे तो यहाँ पर मिलेगा cosec square x into sec raised to 2010x dx minus 2010 into sec raised to 2010x। सही लिखा है, जस्ट अ मिनट। ओके, तो अब बताओ इसमें से इंटीग्रेशन किसका मालूम है, इनमें से किसका इंटीग्रेशन पता है आपको। cosec स्क्वायर का x पता है क्या होगा माइनस cot x, तो इसको क्या मान लो v, इसको क्या मान लो u। तो जैसे अभी u को माना तो आपको पता चल गया ये क्या आने वाला है 2000x, वैसे का वैसा रहेगा। cosec स्क्वायर x का क्या होगा माइनस cot x। ठीक है, अब जो है वो ध्यान से देखो, अगर माइनस करने में इसका क्या होगा डिफरेंशिएशन, इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा 2010 into sec raised to 2009 x। सही है, ये हुआ। अब sec का क्या होगा वापस से sec x into 10x, sec का डिफरेंशिएशन वापस से क्या होगा sec x into 10x होगा। सो ये जो आया वो क्या आया, ये आया 2010 का डिफरेंशिएशन, sec raised to 2010 का डिफरेंशिएशन। अभी क्या बाकी है, cosec स्क्वायर का इंटीग्रेशन बाकी है, वो क्या है माइनस cot x dx। तो ये तो सिर्फ कितनी चीज आई, अभी तो ये एक को ही खुला,
अब यहाँ पर देखो, अगर आपको ये मिल गया, ये मिल गया, तो कहीं ना कहीं उड़ने वाला है। सब इसको वैसे का वैसे रहने दे दो, क्योंकि आपको पता चल गया कि ऐसा सेम टू सेम कहीं ना बनने वाला है। तो आपने इसको कुछ नहीं किया। अब बताओ क्या होगा, tan x cot x कैंसिल आउट, माइनस माइनस प्लस हो गया, ये माइनस है, सो क्या मैं डायरेक्ट उड़ा दूं? ये लिखो एक स्टेप, लिखते चलो। तो sec raised to 2010 x cot x, आगे माइनस ले दिया, सही है, प्लस यस 2010 sec raised to 2010 x dx माइनस 2010 sec raised to 2010 x dx। सो माइनस और प्लस कैंसिल आउट, सो बचा क्या मेरे पास लास्ट में आंसर में, माइनस cot x into sec raised to 2010 x dx प्लस c। सही है, जल्दी से लिख लीजिए। सही है, इसमें कुछ क्या समझाना भी, आपको पता चल ही गया होगा, एकदम सिंपल सोचा था। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए देखते हैं। यस, अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डीएक्स, इसका क्या करेंगे? तो अगर मैंने आपको याद हो तो करवाया है, जैसे कि एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर आ जाए, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर आ जाए, या तो एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर आ जाए। इस केस में हमको एस को एज्यूम करना था। क्या एज्यूम करना था, जल्दी बताओ। पहले केस में एक्स को क्या एज्यूम करते हैं हम, ए साइन थीटा। दूसरे केस में क्या एज्यूम करते हैं, ए टेन थीटा। और तीसरे केस में क्या करते थे, ए सेक थीटा। ये हमें पता है। तो यहाँ पर क्या अप्लाई होगा बताओ, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर ए साइन थीटा। सो अगर आपने ए साइन थीटा अप्लाई कर दिया तो आपको आंसर कहीं ना कहीं पहुंचता हुआ दिखेगा। बट अगर मैं बोलता हूँ चलो ये एक तो तरीका है इसको सॉल्व करने का, वो आप खुद से कर भी सकते हो। बट अगर मैं बोलता हूँ कुछ और तरीके से, जैसे कि मैं इसको u मान लूं और v इक्वल टू 1 मान लूं, सो मुझे क्या मिलेगा? तो सीधी सी बात है, u को वैसे का वैसे रहने दो, इसका मतलब a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, और 1 का क्या होगा इंटीग्रेशन x, 1 का इंटीग्रेशन क्या होगा x, माइनस इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा 1 डिवाइड बाय 2 अंडर रूट में a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, और a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन माइनस 2x। सही है, यस। चलो v का इंटीग्रेशन x dx, सो 2 विल बी कैंसिल। सो अभी आपको क्या दिखेगा, देखने जाए तो माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइड बाय अंडर रूट में a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। सो मैं क्या कर रहा हूँ, चतुराई से a स्क्वायर ऐड कर रहा हूँ और a स्क्वायर माइनस कर रहा हूँ। मैं क्या कर रहा हूँ, स्क्वायर ऐड कर रहा हूँ, स्क्वायर माइनस कर रहा हूँ। तो यहाँ पर क्या मिल गया, अंडर रूट में a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर dx, वो भी कैसा माइनस में। तो इसको मैं अगर i मान के चलता, इसको मैं i मान के चलता, तो i इज इक्वल टू x अंडर रूट में a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, i इज इक्वल टू अंडर रूट में x ब्रैकेट में a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, माइनस i वापस मिल जाता। चलो प्लस क्या मिलता, प्लस के माइनस 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 प्लस आ जाता। a स्क्वायर को बाहर निकाल लो, अंदर क्या बच गया 1 डिवाइड बाय अंडर रूट a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर dx। तो जल्दी से बताओ इसको कहाँ ले जाऊंगा, सामने की साइड, तो 2y ले लूं मैं इसको। यस, 2y इज इक्वल टू x अंडर रूट में a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस a स्क्वायर तो है ही, फिर इसका क्या होगा साइन इनवर्स x बाई a प्लस c। इसका आंसर क्या आया, साइन इनवर्स x बाई a प्लस c। चलो तो अब क्या समझू मैं इसको, यस, तो i के लिए क्या आंसर आएगा, i इज इक्वल टू x बाई 2 अंडर रूट में a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस a स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स x बाई a प्लस c। सो आपका आंसर क्या हो रहा है, ये वाला। और यही एक फॉर्मूला है, यही क्या है, फॉर्मूला है। फॉर्मूला की बात करूं तो इंटीग्रेशन में अगर मुझे मिल जाए a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, तो मैं क्या बोलूंगा इसको, x बाई 2, तो जो फॉर्मूला है सभी लिख लेता हूँ, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर डीएक्स, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डीएक्स।
सो तीनों में एक चीज कॉमन है, क्या? x/2 वैसे का वैसा, x/2 वैसे का वैसा, ये तो फिक्स हो गया। अब जो नया चेंज है वो क्या है, यहाँ भी लिख दूं मैं, x² माइनस, ये तब तीनों में आएगा x/2 वैसे का वैसा। सिर्फ देख लो यहाँ पर एक ही साइन क्या है प्लस, एक ही साइन क्या है प्लस, एक ही साइन क्या है माइनस। सो a²/2 तीनों में आएगा, a²/2 तीनों में आएगा। अब दूसरी बात, इसका इंटीग्रेशन जब डिवाइड में था तब इंटीग्रेशन क्या है, साइन इनवर्स x/a, तो वो यहाँ पर आएगा। बट अगर मैं बोलूं ये वाला डिवाइड में होता, 1/x² प्लस a² का अंडर रूट होता, तो क्या रखते आप? तो सबको पता है ln लिखते हैं, x प्लस वैसे का वैसा प्लस c, तो यही आएगा यहाँ भी ln x प्लस अंडर रूट में x² माइनस a² प्लस c। तो कितने लोगों को अभी फॉर्मूला याद रह जाएंगे, जल्दी बोलो। ये फॉर्मूला याद रखने बहुत जरूरी है, डायरेक्टली आंसर लिख सकते हो आप बोर्ड में, तो कितना आसान क्वेश्चन सॉल्व हो गया ना। तो जल्दी से लिख लीजिए, और ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है वो भी आप लिख लीजिए। चलिए कुछ क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं इसी के बेस पे। जैसे कि मेरे पास है चलो ये तीनों क्वेश्चन सोल्व कर लो। अंडर रूट 25 माइनस 4x² अंडर रूट 4x² माइनस 9 अंडर रूट x² प्लस x प्लस 1। सो यहाँ पर आपको क्या दिख रहा है, a² माइनस x² दिख रहा है, दिख रहा है कि नहीं? यस। तो यहाँ पर जल्दी ये बोलो, a क्या है 5, x क्या है तो 2x है। सो याद रखना x यहाँ पर कैसे दिया गया है, 2x करके लिया गया है। तो जहां जहां x था वहां पर आप क्या लिखोगे, 2x लिखोगे। सबसे पहला काम क्या है आंसर में, x/2, तो क्या लिखोगे 2x/2, ठीक है। चलो फिर क्या आता था अंदर में, जो वो जो है वही लिखो। चलो प्लस आता था, माइनस आता था, प्लस आता था, क्यों? क्योंकि a² प्लस a²/2, a² क्या है 25/2, अंदर क्या था जल्दी बोलो, साइन इनवर्स, यस साइन इनवर्स x क्या है 2x डिवाइड बाय क्या है a5 प्लस c। अब ये पूरे को मैं कितने से डिवाइड कर रहा हूँ, 2 से, क्यों? क्योंकि x की जगह में मैंने क्या माना था, 2x माना था। x की जगह में मैंने क्या माना था, 2x माना था, इसलिए पूरे को कितने से डिवाइड करना पड़ेगा, 2 से डिवाइड करना पड़ेगा। सो आंसर विल बी, वहां से 2 कैंसिल हो गया, x/2 बचेगा, x/2 अंडर रूट में 25 माइनस 4x² प्लस 25/4 साइन इनवर्स 2x डिवाइड बाय 5 प्लस c। सो ये आपका आंसर हो गया। चलो कितने लोगों को समझ में आया, क्यों डिवाइड किया 2 से, क्योंकि 2x लिया था हमने x की जगह पे। यहाँ पर बोलो क्या आएगा, 4x² माइनस 9 अंडर रूट में 4x² माइनस 9 dx, उसका क्या होगा जल्दी से बताओ। सो यहाँ पर x क्या है 2x, a क्या है 3, सही है कि नहीं? चलो शुरू करते हैं। पहले तो x/2 लिखेंगे तो 2x/2 आएगा, अंडर रूट में क्या आएगा 4x² माइनस 9, माइनस के प्लस माइनस a² क्या है 9 है, 9/2, क्यों माइनस है, क्योंकि a² माइनस है। चलो आगे ln x की जगह में क्या लिखे 2x प्लस जल्दी बोलो 4x² माइनस 9, 4x² माइनस, और डिवाइड में क्या देंगे पूरे का 2। सो आंसर विल बी x/2 अंडर रूट में 4x² माइनस 9 माइनस 9/4 ln 2x प्लस अंडर रूट में 4x² माइनस 9 प्लस c।
चलो समझ में आ रहा है सबको? चलिए तो इधर बताइए क्या आएगा आंसर, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। तो इसको कैसे लिखते हैं? कितने लोग बोल सकते हैं सर मैं इसको एक्स प्लस हाफ का स्क्वायर माइनस हाफ का स्क्वायर प्लस 1 लिखता हूं। अगर ऐसा लिखते हो तो इसका आंसर क्या है 1/4 प्लस 1 माइनस 1/4 प्लस 1 क्या आएगा 3/4। स्क्वायर विल बी 3/4 और x विल बी x प्लस हाफ। तो जल्दी से आंसर बताओ क्या आएगा, x की जगह पे क्या लिखना है x प्लस हाफ डिवाइड बाई 2, अंडर रूट में क्या आएगा जो है वही x स्क्वायर प्लस x प्लस 1, प्लस और माइनस प्लस, क्योंकि x स्क्वायर क्या है, सॉरी प्लस और माइनस माइनस, क्योंकि a क्या है प्लस है, सॉरी स्क्वायर प्लस में है ना, प्लस 3/4 है, सो प्लस में आएगा 3/4 क्या है स्क्वायर बाई 2, तो 3/8 लिख दूं, क्यों 3/4 का 2 डिवाइड बाई 2, ln क्या आएगा x की जगह पे x प्लस हाफ प्लस अंडर रूट में क्या लिखूं मैं x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 प्लस c, डिवाइड में क्या आएगा x प्लस हाफ का डिफरेंशिएशन क्या है 1, सो कुछ से डिवाइड करने की जरूरत नहीं है। अगर यहाँ पर आप चाहो तो एलसीएम ले लो थोड़ा बहुत, तो क्या आएगा 2x प्लस 1 डिवाइड बाई 4 अंडर रूट में x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 प्लस 3/8 ln x प्लस हाफ प्लस अंडर रूट में x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 प्लस, चलो हो गया। तो ऐसे ही आपको क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, चलो लिख लीजिए। चलिए चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट मेरे पास है, लिख दो इंटीग्रेशन ऑफ रेशनल एंड इरेशनल फंक्शन, इंटीग्रेशन ऑफ रेशनल एंड इरेशनल फंक्शन, रेशनल एंड इरेशनल फंक्शन। यहाँ पर हम क्या है बारी बारी से एक एक करके अलग अलग देखेंगे। तो सबसे पहले मैं देख रहा हूँ अगर मेरे पास लीनियर डिवाइड बाय लीनियर आ जाए, वैसे हमने इसी वाले क्वेश्चंस किए हैं फिर भी हम नए कर रहे हैं क्योंकि जानना जरूरी है कैसे करेंगे। तो सबसे पहले तो मुझे पता है x प्लस 1 बाई 2x प्लस 3। मैं पहले लिख लेता हूँ, 4 एक एग्जाम्पल देख लेंगे तो आपको सब कुछ सही में समझ आएगा। चलो ऐसे क्वेश्चंस अगर दिए हैं जहाँ पर लीनियर और डिवाइड बाय लीनियर ही है, ठीक है, तो कैसे डील करेंगे। सबसे पहला काम करना है हमें 2x प्लस 3 अगर नीचे डिवाइड में दिया है तो मैं ऊपर भी 2x प्लस 3 बिना सोचे लिख दूंगा, सेम टू सेम नीचे जो दिया है मैं ऊपर में लिख दूंगा। इतना काम मुझे करना है। अब मुझे क्या करना है, इसमें से ये बनाना है। कैसे बनाएंगे, तो 2x दिया है, x कैसे बनेगा, अगर मैं इसको 1/2 से मल्टीप्लाई कर दूं, मुझे क्या करना है नीचे वाली चीज तो पहले लिख ही देनी है, फिर इसमें से ये जो पहले ओरिजिनल था उसको बनाना है। तो x दिया है मेरे पास 2x था, तो मैं कैसे बनाऊंगा 1 करके डिवाइड करके। अब डिवाइड करने के बाद ये क्या आ गया 3/2। तो 3/2 हमने कहां से डाले, घर से डाले, हाँ हमने खुद से डाले, तो उसको निकालना भी तो पड़ेगा, तो मैंने -3/2 लगा दिया। और जो था वो तो रख ही दिया हमने, +1 तो ऑलरेडी था ना यहाँ पर, वो तो मैंने रख दिया। सो अब इसका आंसर क्या आएगा सबको पता है, 1/2 2x प्लस 3 2x प्लस 3 कैंसिल हो जाएगा, 1/2 dx प्लस क्या होगा 1 - 3/2 क्या आएगा -1/2 डिवाइड बाय 2x प्लस 3 dx। और इसका इंटीग्रेशन भी सबको पता है, क्या आएगा जल्दी बताओ, -1/2 तो वैसे का वैसा, इसका आएगा ln 2x प्लस 3 डिवाइड बाय 2, क्योंकि x के साथ क्या मल्टीप्लाई था 2 मल्टीप्लाई था। सो आंसर आ गया -1/4 ln 2x प्लस 3 और यहाँ पर 1/2 x। कितने लोगों को समझ में आया, ये कर सकते हैं दोनों चीजें। बस मेन चीज क्या है, ये लिखना आना चाहिए।
कैसे लिखेंगे, चलो यहाँ बताओ। अगर मुझे 3x + 2 नीचे लिखा है तो मैं क्या करूंगा, ऊपर भी 3x + 2 लिख दूंगा ना, सिंपल। अब 3x + 2 तो लिख दिया, मुझे क्या चाहिए, इस पर 2 चाहिए, तो मैं 2 चाहिए तो 2/3 से मल्टीप्लाई कर दे। मुझे क्या चाहिए, 3 कैंसिल करके 2 चाहिए, तो 3 कैंसिल करने वाला मैंने डिवाइड कर दिया, जो ऐड करना था वो मैंने मल्टीप्लाई कर दिया। अब यहाँ पर +2 × 2/3 एक्स्ट्रा आ गया, तो उसको मैंने माइनस कर दिया, और यहाँ से ऊपर जो था उसको भी मैंने बुला लिया, तो ये आंसर हो गया। आपको जो यहाँ पर घटाना उड़ाना है वो उड़ा दे लो। यहाँ पर बोलो जल्दी से, क्या करूंगा, 5x + 7 लिख दूंगा, यस। नीचे भी क्या है, 5x + 7। अब 5x + 7 आपको क्या बनाना है, 2x बनाना है, तो मैं क्या करूंगा, 2/5 से मल्टीप्लाई करूंगा। प्लस क्या है, 3 तो पहले से पड़ा हुआ है, एक्स्ट्रा क्या डाला, 7 × 2/5, 7 × 2/5 एक्स्ट्रा डाला, तो उसको हटा दिया। चलो इसको माइनस करके देता हूँ आपको। अगर 5x - 4 दिया है तो नीचे क्या दिया है, नीचे क्या दिया है, 9x + 7, तो ऊपर क्या बना दूं मैं, 9x + 7 बना दूं। अब ये तो मेरे को 9 नहीं चाहिए, 5 चाहिए, तो मैं क्या करूंगा, इसको 5/9 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। जैसे ही 5/9 से मल्टीप्लाई किया, -4 तो वैसे का वैसा पड़ा हुआ है यहाँ पर, माइनस करके क्या आ गया, 5/9 × 7, ये एक्स्ट्रा आ गया, क्योंकि यहाँ पे ऐड किया ना हमने, तो इधर से माइनस तो भी करना पड़ेगा। सिंपल है, कितने लोगों को समझ में आ गया। अरे अगर मेरे को, चलो मैं शॉर्ट फॉर्म में आपको जनरल भी दिखा देता हूँ। अगर ऐसा ये भी दिया ना तो मैं क्या करूंगा, cx + d लिख दूंगा ऊपर, और मुझे c तो चाहिए नहीं, इसलिए मैं a/c से मल्टीप्लाई कर दूंगा। नीचे भी क्या लिखूंगा, cx + d। अब ये d खामखा में ज्यादा ले लिया, चाहिए क्या था, b चाहिए था, तो -ad/c को e/- कर दूंगा। तो ये जनरल फॉर्मूला भी हो गया, अगर आपको देखना है तो जनरली भी आप ऐसे जनरल फॉर्मूला को मैंने सॉल्व करके दे दिया आपको। तो cx + d भी कैंसिल आउट, ऊपर क्या बच गया, कांस्टेंट टर्म, नीचे क्या आएगा, cx + d। आसान है। तो ये क्या हो गया, लीनियर बाय लीनियर को सॉल्व करने का तरीका हो गया। जल्दी से लिख दीजिए, और चारों के आंसर भी लिख देना आप, चारों के आंसर तक पहुंचना नीचे। चलिए, बहुत आसानी तरीके से हमने लीनियर बाय लीनियर को डील कर दिया। चलिए आगे बढ़े। चलिए अब मेरे पास है बी ऑप्शन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जैसे कि मुझे दिया है dx के डिवाइड में क्वाड्रेटिक इक्वेशन, dx के अंडर रूट में क्वाड्रेटिक इक्वेशन, अंडर रूट में क्वाड्रेटिक इक्वेशन dx। तो ये तीनों जब भी दिख जाए ना आपको, नीचे डिवाइड में क्या दिया है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया है, अंडर रूट में क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया है, और अंडर रूट क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया है, इन तीनों केस में एक ही काम करना है। क्या करना है, होल स्क्वायर फॉर्मूला। होल स्क्वायर बनाओ या फिर कम होल स्क्वायर बनाओ, उसके बाद यूज फॉर्मूला। होल स्क्वायर बनाओगे तो कैसा दिखने लग जाएगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपका इस तरीके से दिखने लग जाएगा, या तो t² + a², t² - a², ठीक है। तो अंडर रूट में है तो अंडर रूट में भी ऐसा दिखेगा, t² + a², t² - a², और a² - t² भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं। अंडर रूट में a² - t² भी हो सकता है। तो बिना अंडर रूट वाला, अंडर रूट वाले सब, जब भी सभी के फॉर्मूले हमने पढ़ लिए हैं, डिवाइड में भी पढ़ लिए हैं और मल्टीप्लिकेशन में भी पढ़ लिए हैं। तो मल्टीप्लिकेशन में अंडर रूट है उसका भी फॉर्मूला पढ़ लिया, डिवाइड में अंडर रूट है उसका भी फॉर्मूला पढ़ लिया, और सिंपल बिना विदाउट स्क्वायर रूट है उसका भी फॉर्मूला हमने पढ़ के रखा है। तो आपको सिंपल करना क्या है, उसको होल स्क्वायर बनाओ और कौन से फॉर्मूले में लेके आओ, t² + a², t² - a² या a² - t²। देन आप क्या अप्लाई कर सकते हो, फॉर्मूला डायरेक्टली अप्लाई कर सकते हो। तो ये तो बहुत सिंपल है, आप खुद भी कर सकते थे। लिख लीजिए, चलिए आगे बढ़ते हैं।
सी ऑप्शन है। लीनियर बाय क्वाड्रेटिक, लीनियर बाय अंडर रूट में क्वाड्रेटिक, या तो लीनियर मल्टीप्लिकेशन अंडर रूट। ऐसे टाइम में क्या करोगे? अरे कुछ नहीं करेंगे, सिंपल है। देखो मैं आपको दो क्वेश्चन भी करके दे देता हूँ। एक मेरे पास है x प्लस 1 डिवाइड में दिया है अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 3 dx। दूसरा जो मेरे पास था 2x प्लस 3 ब्रैकेट में दिया 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 1। देखो क्या है, ऊपर लीनियर है, नीचे क्वाड्रेटिक दिया है। ऐसे केस में क्या करेंगे? बहुत सिंपल है, ये भी बहुत आसानी से कर लोगे। अगर आपने पहली चीज को साइंटिफिक से समझ लिया, लीनियर बाय लीनियर अगर सही से समझ लिया है, तो यहाँ भी आसान होने वाला है। कैसे? इसका डिफरेंशिएशन बोलो 2x प्लस 4 का, आपको 2x प्लस 4 लाना है ऊपर। बस कैसे लाएंगे बताओ? तो 2x प्लस 4 लिख दो ना, फिर बताओ कितना ज्यादा हो गया। 2x से कहाँ जाना है? 1 पे जाना है, तो 1/2 कर दिया। देन प्लस 1 तो था ही था, इसको माइनस किया, किसको? 4 into 1/2 को, 4 into 1/2 को माइनस कर दिया, हो गया। चलो यहाँ पे बताओ क्या आएगा डिफरेंशिएशन? 3 into 2 मतलब 6x प्लस 4। तो यहाँ पर क्या करोगे? 6x प्लस 4 तो लिख ही दोगे, फिर यहाँ से क्या निकालोगे? 2 लाना है तो 1/3 कर दोगे। 2 लाना है ना तो 1/3 कर दोगे, प्लस क्या दिया है ऑलरेडी? प्लस 3 तो दिया है, माइनस 4/3 कर दोगे। चलो कितने लोगों को समझ में आया? क्यों? क्योंकि इस पे अगर हम ये डाल दोगे, क्या डालोगे? x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3 माइनस 3। अब क्या होने वाला है? 1/2, और इधर को क्या मिल गया? इसका डिफरेंशिएशन का, सॉरी इंटीग्रेशन, जिसका इंटीग्रेशन करना है उसका डिफरेंशिएशन ऊपर ही मिल गया। तब t मान के काम कर लोगे। देन अलग से माइनस जो दिया था उसमें क्या मिला आपको? 4/2, 1 माइनस 4/2 क्या होगा? 2, 1 माइनस 2 माइनस 1, अंदर क्या बच गया? 1 डिवाइड बाय अंडर रूट x स्क्वायर माइनस 4x माइनस 3। ये क्या हो गया? ये अभी आने वाले b जो दिखा, वो क्या देखा हमने? b देखा ना, तो यहाँ पर a अप्लाई किया, यहाँ पर b अप्लाई किया, आपका c का आंसर आ गया। a मतलब जो पहले फॉर्मूला देखा था फर्स्ट, वो यहाँ अप्लाई किया, यहाँ पर b ऑप्शन अप्लाई करेंगे। और इसका तो सबको पता है क्या आएगा? अंडर रूट में x स्क्वायर माइनस 4x माइनस 3। चलिए तो जल्दी से लिख लीजिए इसको भी, बहुत आसानी से आप ये भी सॉल्व कर सकते हो, ये भी सॉल्व कर सकते हो। तो समझ में आ रहा है ना कैसे करना है? लीनियर बाय क्वाड्रेटिक या ऐसा कुछ मिल जाए तो लीनियर को रखो लीनियर पे, इसका डिफरेंशिएशन जैसा बनाओ, डिफरेंशिएशन जैसा बना के अलग कर दो। आसान है। देखिए चलो बड़े आगे वीडियो पोस्ट करके लिख लो। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। लीनियर अंडर रूट लीनियर क्यू अंडर रूट लीनियर लगे ऑलरेडी इक्वेशन। चलो इसको कैसे सॉल्व करेंगे? ऐसे क्वेश्चंस में कैसे सॉल्व करेंगे? तो बहुत सिंपल है, अगर मैं आपको याद रख पाता हूँ और आप अच्छे से याद रख भी लोगे, मुझे बताएं। पहली बात, अंडर रूट एल दिया है, तब अंडर रूट एल को टी मान लो। अंडर रूट एल दिया है तो क्या मान लो आप? अंडर रूट एल को टी मान लो, सिंपल। अंडर रूट एल दिया है ना, अब अंडर रूट एल को टी मान लो, सिंपल। अगर अंडर रूट क्यू दिया है, अंडर रूट क्यू दिया है, तो पहली बात आप इधर क्या मानोगे? इधर मानोगे आप, इधर चलो पहले इधर ले लो। इधर हम मानोगे x इक्वल टू 1/2 और इधर क्या मानोगे? लीनियर इक्वल टू 1/2। इधर क्या मान लिया आपने? x इक्वल टू 1/2, इधर क्या मान लिया? l इक्वल टू 1/2। देन अगर यहाँ पे बात करिए तो क्या है? अंडर रूट l इज इक्वल टू टी मानोगे। बस इतना याद रख लो। अगर अंडर रूट में l है तो बाहर देखने की जरूरत नहीं है, l है या q है, आपको सिंपल क्या करना है? अंडर रूट l की जगह पर t लिख देना है। देन अंडर रूट q है, मतलब स्क्वायर रूट के अंदर q दिया है, मतलब एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया है, उस केस में यहाँ पर क्या मानो? x इक्वल टू 1/2 और यहाँ पर क्या मानो? जो लीनियर टर्म दिया है उसके इक्वल टू 1/2।
तो हमेशा ध्यान में रखो एक्सपेरिमेंट तो कुछ ना कुछ लीनियर से ही करना है। जब लीनियर ना दिखे तब x = 1/t लिख दो। जब लीनियर दिखे ही नहीं तब आप क्या लिख लो, x = 1/t। समझ में आ रहा है? जब लीनियर दिखे तो थोड़ा सोचना समझना। जैसे लीनियर दिखा तो आपको देखना पड़ेगा स्क्वायर रूट के अंदर है बाहर है। अगर स्क्वायर रूट के अंदर है तो उसको ही t मान लो, स्क्वायर रूट l को t मानना है। ठीक है, चलो कुछ क्वेश्चंस भी देख लेते हैं एक दो, तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। या तो आप पहले ये लिख लो तो पहले वीडियो पॉज करो, लिख लो। चलिए बताओ जल्दी से। चलिए से मान लो क्या क्या एज्यूम करेंगे। तो पहली बात तो √L दिया है, यस √L = t, √L = t। क्यों अंडर लीनियर है ही नहीं तो क्या लेंगे, x = 1/t लेंगे। लीनियर दिया है उसको ही 1/t मान लो। सिंपल, ठंडा, क्लियर। चलो तो बताओ जल्दी से इसका आंसर बताना। आप जल्दी से बताओ इसमें एज्यूम क्या करेंगे। x / √x + 1 क्या है, लीनियर / √लीनियर। तो लीनियर जो x + 1 है उसको क्या मान लो मैं t। इसका मतलब x + 1 क्या हो गया, t²। सो dx विल बी क्या हो गया, 2t dt। तो जल्दी से मान लो ऊपर क्या आ गया, 2t dt। नीचे क्या आ गया, x की जगह पे क्या लिखोगे, t² - 1। देन √x + 1 की जगह पे क्या लिखोगे, t। सो t विल बी कैंसिल। तो आंसर क्या आ गया, 2 / t² - 1 dt। और इसका आंसर सबको बताया क्या होगा, 2 / 2 ln t - 1 t + 1 + c। 2 विल बी कैंसिल। तो ln t - 1 t क्या एज्यूम किया था आपने, √x + 1। तो यहाँ पे क्या लिखोगे, √x + 1 - 1 √x + 1 + 1। चलो कितने लोगों को समझ में आ गया समझ में। चलो यहाँ पे बताओ क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अंदर क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया है तो क्या मानते थे हम लोग, x = 1/t, क्योंकि लीनियर दिया ही नहीं है। अगर x = 1/t मान लिया तो जल्दी से बताओ dx = क्या आएगा, -1/t² dt। तो जल्दी से लिख दो -1/t² dt। डिवाइड में क्या आएगा, x² है तो 1/t²। अंदर क्या आएगा, 1/t² + 1। सही लिखा, यस। तो 1/t² 1/t² भी कैंसिल आउट, माइनस रहेगा वैसे का वैसा। यहाँ से एलसीएम निकालो तो क्या आएगा, जल्दी बोलो, √t² + 1 - t dt। इसका डिफरेंशिएशन क्या है, 2t। ऊपर क्या दिया है, t दिया है। तो बाकी क्या बचेगा, -½ बाहर लिख दो, ln t² + 1। नॉट ln, अंडर रूट में है ना, तो √t² + 1 क्या आएगा, -½ 2 √t² + 1 प्लस 2 विल बी कैंसिल, माइनस अंडर रूट में t² + 1 प्लस। समझ में आया? अगर समझ में आया तो बोलो हाँ। सही है ना, कुछ नहीं करना, बस x = 1/t एज्यूम कर लेना। और ये आपको सोल्व करना आता है, कोई दिक्कत नहीं। अभी नहीं समझ में आया तो आपको आता है, मुझे पता है आपको आता है, आपने सॉल्व किए हैं क्वेश्चंस, आपको आता है। चलिए लिख लीजिए पहले तो जल्दी से, इसको लिख लीजिए। चलिए
चलिए करते हैं सही से। अभी मेरे पास एक क्वेश्चन है, डिफिकल्ट क्वेश्चन में से एक है, क्योंकि मैं चाहूँगा कि आप समझ पाओ इस चीज़ को। ध्यान यहाँ पर रहने दो, लिखने का काम बाद में कर लेना। ऐसा क्वेश्चन मुझे दिया है, कैसे करेंगे बताओ। एक्स क्यूब प्लस 3x² प्लस 3x प्लस 1 अंडर रूट में x² प्लस 2x प्लस -3। तो चलो इसमें क्या समझ में आ रहा है। पहली बात तो मुझे समझ में आ रही है कि ये x प्लस 1 का क्यूब है और यहाँ पर x प्लस 1 दिख रहा है। अगर देख पाओ तो x² प्लस 2x प्लस 1 -4 कर देंगे तो क्या हो जाएगा x प्लस 1 का स्क्वायर। सो अगर आपके पास आसान करने के लिए आप क्या मान लो, x प्लस 1 इज इक्वल टू 1/t मान लो। x प्लस 1 इज इक्वल टू 1/t मान लो। जैसे हमने मान लिया, ऊपर क्या मिल जाएगा, चलो इसका डिफरेंशिएशन बोलो, -1/t² dt। सही है, तो ऊपर मिल गया आपको -1/t² dt। नीचे क्या मिल गया, 1/t का क्यूब, अंडर रूट में क्या मिल गया 1/t² -4। तो पहली चीज तो यहाँ से उड़ाओ, सिर्फ 1/t बाकी बचेगा, ये उड़ जाएगा। फिर यहाँ से कॉमन क्या निकलेगा, t निकलेगा, और ऊपर जाके t² बनाएगा। यही t ऊपर जाएगा, यहाँ से भी एलसीएम का t निकलेगा, वो भी ऊपर जाएगा, तो अंदर क्या बच जाएगा 1 - 4t²। और ये माइनस रखो। अब -t² तो है, आपको क्या बनाना है -4t²। तो 1 - 4t² आप लिख दो, कोई दिक्कत नहीं। क्या बनाया आपने, 4t² से t² बनाना, तो क्या करोगे, आगे 1/4 लगाओगे। तो एक्स्ट्रा क्या ले लिया, प्लस 1/4, तो -1/4 ले लो। सही है कि नहीं, चेक करो आपने जो मैंने लिखा है वो क्या है, गलत लिखा है या सही लिखा है। चेक करो सही लिखा है या गलत लिखा है। सही लिखा है, चेक करो। 1/4 माइनस t² -1/4, तो 1/4 विल बी कैंसिल, तो माइनस क्या आएगा, t² ही आंसर आएगा, और वही मैंने लिखा है। चलिए, तो इधर से क्या मिल गया 1/4 अंडर रूट में 1 - 4t²। तो ये तो आप कर सकते हो, मुझे पता है। आगे बढ़ो, आगे -1/4 1 डिवाइड बाय अंडर रूट 1 - 4t² dt। चलो सॉल्व करते हैं। इसका आंसर बताओ क्या आएगा। 1/4 तो ले लो भाई अलग से, अंडर रूट 1 - 4t² क्या आएगा, t की जगह पे क्या है 2t है। अगर हमें ये फॉर्मूला a² - s² जैसा दिख रहा है तो x/2 आता था ना, तो यहाँ पर क्या आएगा -2t/2, नॉट -2t, सिर्फ 2t/2 आएगा। अंडर रूट में क्या आएगा, जो है वही 1 - 4t²। ठीक है, आप डायरेक्टली ये भी ले सकते हो, यहाँ पर कुछ था ना, यही रहेगा, देखना हो तो देख लो। चलो फिर क्या लेना है मुझे, ये तो हो गया, प्लस है माइनस प्लस, a²/2 तो क्या है 1/2। देन क्या है ln की साइन इनवर्स साइन इनवर्स 2t/1 प्लस ये माइनस -1/4 साइन इनवर्स 2t/1 डिवाइड बाई 2। यहाँ भी पूरे से डिवाइड बाई क्या आएगा, 2 आएगा, देख लो। तो यहाँ पर आ गया 1/8, वहां पर आ गया 1/16, क्योंकि 1/4 भी तो आएगा। तो 1/16 -1/8 प्लस 1/16 क्या आएगा, -1/16 आएगा। आगे क्या आएगा 1/8, टी विल बी टी अंडर रूट में 1 - 4t²। टी क्या एज्यूम किया था आपने, x प्लस 1/1 x प्लस 1, 1 डिवाइड बाई x प्लस 1 अंडर रूट में क्या लिखोगे 1 - 4t²। कहाँ से बना के लाए थे हम लोग, यहाँ कहीं से भी बना के लाए थे, यहाँ कहीं से बना के लाए थे, तो वहीं से लिख दो आप। कहाँ गया था, ये रहा x² प्लस 2x - 3 -1/16 साइन इनवर्स 2 डिवाइड बाई 1 इंटू x प्लस 1। सही है, तो चलो जल्दी से लिख लीजिए।
चलिए आगे बढ़े। चलिए चलिए तो क्या लिखा है यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस और माइनस वन डिवाइड बाई एक्स रेस टू 4 प्लस और माइनस के एक्स स्क्वायर प्लस 1 dx टाइप वाला क्वेश्चन। ऐसे कहीं पे भी हमें देखे तो इसका हम डायरेक्ट आंसर लिखना भी जानते हैं, ठीक है, पर डायरेक्ट जानने से पहले हमें इसकी प्रोसीजर को समझना बहुत जरूरी है, ठीक है। तो डायरेक्ट भी पहुंच जाएंगे, बहुत इजी चीज है, बट आपको इसकी सिस्टम को समझना जरूरी क्यों है, क्योंकि बोर्ड में भी कभी पूछा गया था, बोर्ड में भी उसको सॉल्व कर पाओ, अदरवाइज डायरेक्ट आंसर बता सकते हैं हम। और दूसरी बात, इसको पहचानेंगे कैसे, जहां पर ऑल डिग्री ऑफ एक्स आपको इवन मिल जाए, मतलब एक्स की हर एक की पावर क्या मिल जाए आपको इवन में मिल जाए, तो आप समझ रहे हैं कि कहीं ना कहीं इसकी बात कर रहे हैं। देन आपके पास मेथड डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर, इसको सॉल्व कैसे करना है, तो सबसे पहला काम करना है एक्स स्क्वायर को डिवाइड करना। तो क्या यही चीज यहाँ पे अप्लाई कर दूं, चलो कर देते हैं। तो जैसे ही हमने एक्स स्क्वायर को डिवाइड किया, ये क्या बन गया 1 प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर, नीचे क्या बन गया एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर dx। यहाँ पे बोलो क्या होगा 1 माइनस 1 बाई एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर dx। अब देखो ये तो कहीं ना कहीं यूज हो जाए कभी, तो ऐसा लिखना हमें आना चाहिए। जैसे कि 1 को क्या लिख सकता हूँ 1/2 1 प्लस एक्स 1 माइनस एक्स, जहाँ पर एक्स एक्स कैंसिल हो जाएंगे, 1 प्लस 1 2 होगा और डिवाइड बाई 1 बाई 2 है, सो 1 हो जाएगा। फास्ट बोल गया, बट आपको समझ में आ रहा होगा कि मैं क्या बताना चाहता हूँ। सो ये कभी भी यूज हो जाए तो करने के लिए मैंने लिखवाया है, बाकी लिखवाने की जरूरत है नहीं। बट यहाँ पर देख लो कितने लोगों को पता है ये किसी का डिफरेंशिएशन है और ये भी किसी का डिफरेंशिएशन है। सबको पता है ये किसका डिफरेंशिएशन है, x माइनस 1 बाई एक्स का, जबकि ये किसका है x प्लस 1 बाई एक्स का। तो आपको करना क्या है, नीचे ऐसा बनाना है। कैसे बनाएंगे, सबको पता है ये वाली चीज हमने ऑलरेडी करके रखी है, कुछ नया नहीं कर रहे। जैसे कि मैंने मान लिया x स्क्वायर माइनस 2 1 x स्क्वायर प्लस 2। सो आपके पास क्या आ गया, जल्दी से बताओ, नीचे क्या आ गया, ये आया कि नहीं, x माइनस 1 बाई एक्स का स्क्वायर प्लस 2। और यही चीज अगर मैं यहाँ बनाना चाहूँ तो क्या बना सकता हूँ, अगर ऊपर माइनस है तो मैं क्या बना रहा हूँ, देखो नीचे क्या बनेगा x प्लस 1 बाई एक्स का स्क्वायर माइनस 2 dx। देखो दोनों सेम जैसा ही चल रहा है, जब क्या बोलते हैं साइन का थोड़ा डिफरेंस है। सो अभी मेरे पास क्या हो गया, इसको t मानने का काम हो गया, इसको t मान लो, इसको t मान लो। अगर मैंने इसको t माना तो आंसर क्या आएगा, जल्दी बताओ, t स्क्वायर प्लस 2 dt, क्योंकि ऊपर तो क्या है उसका डिफरेंशिएशन रेडी है। यहाँ भी ऐसा ही होगा, क्या होगा t स्क्वायर माइनस 2 आएगा, ऊपर क्या है dt रेडी है, बट यहाँ पर t क्या है x प्लस 1 बाई एक्स, यहाँ पर t क्या है x माइनस 1 बाई एक्स, तो ये ध्यान रखना। सो आंसर विल बी ऑलवेज, अब डायरेक्ट यहाँ से क्या पहुंच गए t स्क्वायर प्लस 2 पे, यहाँ से कहाँ पहुंच गए t स्क्वायर माइनस 2 पे। अब ये क्या है t स्क्वायर प्लस 2 सॉल्व करना किसको नहीं आता बताओ जल्दी से, tan इनवर्स 1 बाई रूट 2 tan इनवर्स t बाई 2 t बाई रूट 2। सो आता है, सिंपल सी चीज है। चलो वहां पर क्या आएगा t स्क्वायर माइनस 2, तो ये तो पता है ना 1 बाई 2 रूट 2 ln t माइनस रूट 2 t प्लस रूट 2। तो ये भी हमें पता है, दोनों का हमें आगे जाके इंटीग्रेशन पता है। तो ये बात हो गई किसकी, नॉर्मल तरीके की। अगर मैं यहाँ पर ये वाला टर्म लेता हूँ के एक्स स्क्वायर वाला, तो क्या होता है वो भी देखते हैं। तो सबसे पहले तो आप इतना कर लो, t की वैल्यू ध्यान रखना है x माइनस 1 बाई एक्स है, इधर x प्लस 1 बाई एक्स है।
चलिए आगे बढ़ते हैं, लिख लीजिए पहले। चलिए चलो सबसे पहला काम क्या करना है, एक्स स्क्वायर के साथ डिवाइड करेंगे। तो यहाँ पर क्या बन जाएगा 1 प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर, डिवाइड में क्या बन जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस के प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर। सेम चीज यहाँ पर भी होने वाली है, 1 माइनस 1 बाई एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर प्लस के प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर। अब ये किसका डिफरेंशिएशन है, सबको पता है x माइनस 1 बाई एक्स का। तो x माइनस 1 बाई एक्स कैसे बनाते हैं, हमको पता है x माइनस 1 बाई एक्स का स्क्वायर प्लस के प्लस 2, क्योंकि यहाँ पर मैंने माइनस 2 यूज कर दिया है, प्लस 2 रखा। ऊपर क्या बन गया 1 प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर, तो है ही है। ये कितने लोगों को समझ में आया, 2 कहाँ से आया, आगे वाले में देखा था ना, माइनस 2 प्लस 2 कर रहे थे हम, तो माइनस 2 से क्या बनाया स्क्वायर बनाया, प्लस 2 को रख दिया। यहाँ पर बोलो क्या हमने किया 1 माइनस 1 बाई एक्स स्क्वायर। तो यहाँ पर क्या यूज करेंगे, प्लस करने के लिए प्लस वाला टर्म यूज करेंगे, तो माइनस 2 वाला बाहर रहेगा। सो अब आपके पास देखो तो देखने जाए तो आंसर क्या बचेगा, अगर t मान लिया तो आंसर बच गया dt डिवाइड बाय टी स्क्वायर प्लस के प्लस 2, टी स्क्वायर प्लस के प्लस 2। और यहाँ पर क्या बच गया टी स्क्वायर डिवाइड बाय टी, नॉट टी, टी स्क्वायर कहाँ से आएगा, dt आएगा ना, dt डिवाइड बाय टी स्क्वायर प्लस के माइनस 2। सो जब भी यहाँ पर माइनस था तो यहाँ माइनस 2 आया, जब यहाँ पर प्लस 1 था तो प्लस 2 आया। एडिशनल क्या ऐड हुआ, जो बीच का टर्म था एक्स स्क्वायर के साथ जो मल्टीप्लाई में था वो भी आ गया। देखो एक्स स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई में था वो भी आ गया। पहले क्या था 0 था तो 0 आया था, अभी k है तो k आया। समझ में आ रहा है क्या, मैं अगर कोई क्वेश्चन आपको अभी दूं, अभी के अभी तो आप क्या सॉल्व कर लोगे, देखते हैं कैसे। जल्दी से इसका शॉर्ट फॉर्म बता के दो। जल्दी से आंसर दो। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 1 दिया है, क्या दिया है एक्स स्क्वायर प्लस 1 दिया है। एक्स स्क्वायर प्लस 1 देना इसका मतलब t इज इक्वल टू एक्स माइनस 1 बाई एक्स देना। तो पहले t एज्यूम करो, t क्या दिया है, t आपको x माइनस 1 बाई एक्स दिया है। अब वैल्यू बताओ तो dt डिवाइड बाई टी स्क्वायर प्लस 2 प्लस k क्या है 3, टी स्क्वायर प्लस 2 प्लस k क्या है 3 है। यहाँ बताओ अगर x स्क्वायर माइनस 1 दिया है तो पहले t बताओ, t आएगा x प्लस 1 बाई एक्स और वैल्यू क्या आएगी dt डिवाइड बाय क्या आएगा टी स्क्वायर, तो फिक्स है। फिर यहाँ पर क्या आता था माइनस 1 आएगा क्योंकि ऊपर माइनस 1 है, सो माइनस 2 आएगा, सही है। प्लस क्या आएगा 7/2 क्योंकि k है, सो प्लस k आपको ऐड करना है। पिछले वाला जो क्वेश्चन था उसमें क्या आ रहा था dt डिवाइड बाय टी स्क्वायर माइनस 2 आ रहा था, याद है। और यहाँ पर क्या आता था dt डिवाइड बाय टी स्क्वायर प्लस 2 आता था। अब यहाँ पर हमने प्लस k ऐड कर दिया, वहां भी प्लस k ऐड कर दिया, सही है। तो इस तरीके से आप बहुत सी सिंपल तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व कर लोगे और आपका आंसर भी आ जाएगा। मतलब यहाँ से डायरेक्ट यहाँ पर टी स्क्वायर प्लस 5 आपको पता है आंसर कैसे लाएंगे उसका। सो बहुत ही आसान चीज है, कोई भी बंदा कर सकता है, आप भी कर सकते हो, भरोसा है मुझे। तो जल्दी से सॉल्व कर लीजिए, फिर से मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अलविदा। Audio Jungle.